हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पायल मलिक के बारे में। क्या हम लोग जहर खाकर मर जाएं? क्या हमारी ही फैमिली ऐसी है? क्या हमने ही सारे गलत काम किए हैं? जी हाँ, ये सब पायल मलिक बोलती हुई नज़र आई एक बार फिर से अपने ब्लॉग में। और कहीं ना कहीं फिर दोबारा से भड़ास निकालती हुई नज़र आई। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो फिर बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में, क्योंकि ये सब वीडियो में जो भी पायल ने बोला कि क्या हम मर जाएं, तो भाई कौन उनको बोल रहा है कि वो मर जाएं? किसी ने कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि आप लोग मर जाइए। एटलीस्ट बात सिर्फ इतनी है कि कम से कम अपनी गलती तो माने जो आप लोगों ने की है। आज फिर विशाल की वही बातें। नहीं तो पहले जब पायल ब्लॉग में रो रही थी तो उन्होंने बोला था कि आज के बाद मैं कभी भी बिग बॉस की बात नहीं करूँगी। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि बार बार वही बातें करने की, कि जहाँ ये दूसरों को बोल रही हैं कि लोग व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं। इवन विशाल की फैमिली भी, जिन्होंने सिर्फ 2 ही वीडियो बनाई हैं, उनको भी बोल रही हैं कि वो ऐसे मसाले के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भाई वो इवन उसकी फैमिली है विशाल की, तो वो कहीं ना कहीं अपना रिएक्शन तो देंगे, क्योंकि उन लोगों को गुस्सा है कि वो इतना उनके बेटे के साथ ये क्या हुआ। तो इसलिए उन्होंने अपनी रिएक्शन के लिए वीडियो बनाई। और जो फिर ये बोल रही हैं कि लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और ये सब कुछ मतलब मसाले के लिए कर रहे हैं लोग। और फिर यहाँ तक भी बोलती हुई नज़र आई कि इंटरव्यू वाले पहले मेरे पास आते हैं, फिर वहाँ पर जाते हैं। फिर उन्होंने बात पलट दी और बोला कि उनका तो काम है, वो तो सिर्फ मसाला चाहिए उनको, तो इसलिए वो सब ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब फिर आगे बोल रही कि लोग हमें हेट दे रहे हैं, हमारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अगर हम इतने ही बुरे लग रहे हैं तो अरमान को बाहर निकलवा दो। मतलब इस तरह से ये सब बातें उन्होंने बोली। और बोल रही साथ साथ कृतिका को भी बाहर निकलवा दो। क्या हमारी फैमिली इतनी बुरी है? और इनको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत कृतिका से भी हो रही है, क्योंकि लोग कृतिका को सुंदर बोल रहे हैं और इनको इतनी हेट दे रहे हैं। तो इनको ये भी दिक्कत हो रही है कि मुझे इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है और उसको इतना ज़्यादा मतलब लोग सुंदर सुंदर बोल रहे हैं। तो ये सब भी चल रहा है। और फिर आगे उन्होंने बोला कि हमारी फैमिली इतनी गलत है कि जहाँ लोग हमें ही गलत कमेंट कर रहे हैं बार बार। सारे गलत काम क्या हमने ही किए हैं? तो उनके कामों की बात कर ली जाए तो जहाँ सबको पता है कि इनके ऊपर कितने केस लगे हुए हैं, और जहाँ इन्होंने 2-2 शादियाँ कर रखी हैं, और पहले भी इनके 2 बच्चे थे, तो इस तरह से 2-2 बच्चों को बेसहारा कर दिया। और अब उन बच्चों के पास ना माँ है ना बाप है, और वो बच्चे अपने नाना नानी के पास रह रहे हैं। तो मतलब क्योंकि उनकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली है, तो क्या ये छोटी बात है? तो उन बच्चों के साथ भी तुमने गलत किया। और इन्होंने तो 2-2 शादी करी रखी हैं, वो तो सबको पता ही है। और एक बार फिर से कटारिया की फ्रेंड ने, उनकी वाइफ ने वीडियो बनाई और बोला कि पायल तुम मानो या ना मानो, ये सब कर्मा है। जो भी तुम्हें हेट मिल रही है ये सब तुम्हारा कर्मा है। जहाँ तुमने किसी और का घर उजाड़ा, क्योंकि अरमान का जब तक डाइवोर्स नहीं हुआ था, जब ये उसकी लाइफ में आई थी, उसके बाद ही अरमान ने डाइवोर्स लिया। तो फिर जो तूने उसके साथ किया वही तेरे साथ हुआ। फिर लाइफ कृतिका इनकी लाइफ, पायल की लाइफ में आई। तो इस तरह से वो बोल रहे थे कि ये सब कर्मा है। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि हमें ये तक भी नहीं पता है कि पायल ने अरमान से शादी भी की है या नहीं, क्योंकि पायल पहले अरमान के साथ लिविंग में रहती थी। और फिर क्योंकि कृतिका और अरमान की शादी का तो इन्होंने पूरा प्रूफ दिया है, अपने फ़ोटो वगैरह दिखाए हैं जिस सारे समाज में इन्होंने शादी की थी। तो इस तरह से कटारिया की फ्रेंड ने काफ़ी कुछ पायल को बातें सुनाई। और इन्होंने एक बार भी बात नहीं की कि अरमान ने थप्पड़ क्यों मारा। बस बार बार जब देखो सिर्फ इसी एक बात को ही बोल रही हैं कि विशाल ने गलत बोला। सिर्फ विशाल की गलती बार बार पायल को दिख रही है कि विशाल को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। विशाल ने ये बोला कि कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती है, जबकि वो बंदा अपनी गलती भी मान चुका है, पर बार बार फिर वही बातें बोलना। जबकि ये कहीं भी पायल को गलती नहीं दिख रही है कि अरमान ने भी उसको थप्पड़ मारा। और बात कर ली जाए कृतिका की, कि कृतिका के तेवर देखो कि अंदर वो अपने आप को इतना ज़्यादा सती सावित्री दिखा रही है। वो चंद्रिका को बोलती हुई बोल रही कि मैंने डीप गले के क्लोथ्स इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ लोगों की नज़रें ख़राब हैं। जब यहाँ बिना कुछ किए इतना कुछ हो गया
तो इसलिए फिर ज़्यादा बवाल हो जाएगा। मतलब इतना अपने आप को शो ऑफ कर रही कि वो कितनी बड़ी सती सावित्री है, जबकि सबको पता है कि इनकी इंस्टा पर इतनी गंदी गंदी रील्स पड़ी हैं और अब ये नेशनल टीवी पर अपने आप को सती सावित्री बनकर दिखा रही हैं। जब पहले का अगर इनकी उठाकर देखो तो इंस्टा पर इनकी इतनी बुरी बुरी रील्स हैं, और अब ये एक लड़के के करैक्टर पर इस तरह से उंगली उठा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि उस लड़के की सोच इतनी छोटी है कि उसके सामने शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहन सकते, उसके पास नहीं बैठ सकते। मतलब एक लड़के को इस तरह से दिखाना ये कहाँ तक ठीक है। और बात कर ली जाए इनकी रील्स के बारे में तो सबको पता है कि पहले ये कैसी गंदी गंदी रील्स डालते थे, जो कि अब इन्होंने डिलीट कर दी है। जब से इनके बच्चे हुए हैं और लोग इनसे प्यार करने लगे हैं, तब से इन्होंने अपनी पुरानी रील्स सब डिलीट कर दी हैं, ताकि लोग इनके पास्ट को ना जान सकें। जबकि इनको ये नहीं पता कि पास्ट तो पास्ट ही रहता है और पास्ट कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। और तभी बार बार बस यही बोलना कि सबको हम ही 3 लोग दिखते हैं, सब हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं और लोग हमें ही बार बार गलत कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे इनके दोस्त हैं, वो भी इनके बारे में गलत बोल रहे हैं। और दोस्तों की बात तो हमें नहीं पता, पर यहाँ तक कि निशा लांबा जो कि इनकी इतनी खास है, उसने भी शिवानी को ही सपोर्ट किया, इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको दिल से पता है कि ये लोग गलत हैं और इनमें कितना ऊपर से कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो जो इनको इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है, तो सिर्फ यहाँ ना सिर्फ पायल की एक ही गलती है कि उसने गलत मतलब वर्ड्स का इधर से इधर हेरा फेरी की, और फिर ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रही है और बोल रही है कि लोग इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, पर मैं ऐसे लोगों को तो हवा तक नहीं देती। और तब दूसरा बात की जाए कि जब अरमान मलिक बिग बॉस से बाहर आएंगे और उन्होंने पता चलेगा कि पायल ने ही गलत बोला, तब भी हमें इतनी हेट मिल रही है, हमारे पास इतने गलत कमेंट आ रहे हैं, तो उस टाइम पर भी अरमान का रिएक्शन देखने वाला होगा, तो तब पायल क्या करेगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि पायल को अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? और आगे भी अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।